हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ आर यू गाइस? आई होप यू फाइंड एंड डूइंग वेल। सो आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं BBA 101, जिसका नेम है आपका फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आपके यूनिट वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन्हें कवर करना आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक नोटबुक पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो प्लीज वीडियो को पॉज करके नोटबुक पेन लेकर आए। जितने भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ आपने करना क्या है, सभी चीजों को अच्छे से तैयार करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका जो एग्जाम है वो फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट का है। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आपको सबसे पहले यहाँ से ही देखने को मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट होता क्या है, क्या इसकी मीनिंग है, क्या उसकी डेफिनेशन है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके स्कोप क्या है, क्या इसकी लिमिटेशन है। ये सारी जो चीजें हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। आगे इसके रिपीटेशन की बात करें 2011, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21 एंड 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट आपका मैनेजमेंट इज अ साइंस एंड एज एन आर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना होता है कि जो मैनेजमेंट है वो आपका साइंस है, आर्ट है या फिर दोनों है। ठीक है, तो ये जो है वो आपको अच्छे से डिस्कस करना है। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2011, 17, 20 एंड 21 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन की, ठीक है, सो आपकी जो यूनिट नंबर फर्स्ट है इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका मैनेजमेंट क्या होता है, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, ये सब अच्छे से कर लेना। उसके बाद साइंस एंड आर्ट। ठीक है, मैनेजमेंट एज अ साइंस, एज अ आर्ट, ये अच्छे से करने। अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की। कंट्रीब्यूशन से आपका मोस्टली हर ईयर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आता है। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2012, 14, 16, 17, 18 एंड 19 के अंदर आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो आए हैं। ठीक है, फर्स्ट कंट्रीब्यूशन क्या आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन है ये हमें हेनरी फोल ने दिया था, जिनके क्या है हमारे 14 प्रिंसिपल हैं। और ये जो 14 प्रिंसिपल हैं ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपने करना क्या है, ये सारे प्रिंसिपल्स को आपको अच्छे से कवर करना है। मोस्टली एग्जाम के अंदर आपके दो कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा आते हैं। फर्स्ट क्या आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, जिसके अंदर आपके हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल है। नेक्स्ट आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, ये क्या है आपकी कुछ टेक्निक है जो आपकी FW टेलर ने दी है। तो सबसे पहले आपको जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है यानी कि जिसके अंदर आपके 14 प्रिंसिपल हैं, देन ये जो आपकी साइंटिफिक टेक्निक है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से कवर करनी है। अगर हम मैनेजमेंट यानी कि हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स की बात करें तो उनका जो रिपीटेशन है वो आपको 2012, 14, 16, 17, 18 एंड 19 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो आपको यानी कि FW टेलर ने जो आपको टेक्निक्स दी हैं, अगर उनकी रिपीटेशन की बात करें 2017, 19 एंड 20 के अंदर जो टेक्निक्स है वो आपकी आई हैं। नेक्स्ट है आपका जो नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है वो आपका ब्यूरोक्रेसी का है। ठीक है, जो आपको मैक्स वेबर ने दिया था, ये जो है वो आपका मोस्टली नहीं आता है, तो फिर भी आपको इसकी जो बेसिक नॉलेज है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ से लेकिन आपको जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ये दोनों जो आपके कंट्रीब्यूशन है ये आपको अच्छे से कवर करने हैं। नेक्स्ट आपका यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड का आपका नेम क्या है, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका प्लानिंग होते क्या है, क्या उसका मीनिंग क्या है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, उसके फीचर्स क्या है, उसके लिमिटेशन क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका बहुत ईजी टॉपिक है, आप इसको इजीली कवर कर लोगे। आपको पता होना चाहिए कि आपका प्लानिंग होता क्या है। अगर प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चन के रिपीटेशन की बात करें 2012, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21 एंड 22 के अंदर प्लानिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। प्रीवियस ईयर भी यहाँ से प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जिसके अंदर इसका मीनिंग, डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया था। नेक्स्ट आपका प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जब भी आपके प्लानिंग के बारे में पूछा जाता है तो आपसे उसके प्रोसेस के बारे में भी पूछा जाता है। तो प्लानिंग का जो प्रोसेस है वो भी आपको अच्छे से कवर करना है। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2012, 13, 14, 18, 19, 20, 21 एंड 22 के अंदर प्लानिंग प्रोसेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट आपका डिसीजन मेकिंग। ठीक है, सो इसी तरीके से आपको डिसीजन मेकिंग के बारे में पता होना चाहिए कि आपका डिसीजन मेकिंग होता क्या है, किस तरीके से हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसके फीचर्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। देन डिसीजन मेकिंग की टेक्निक और जो प्रोसेस है ये भी क्या आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर ही डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसकी टेक्निक और प्रोसेस को आपको अच्छे से कवर करना है। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2013, 16, 20, 21 एंड 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड का नेम है आपका एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है, हम किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। ठीक है, फीचर्स क्या है। देखो यहाँ पे आपका जो प्लानिंग का प्रोसेस हो गया, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस हो गया, देन आपका ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस हो गया। ठीक है,
ये जो 3 प्रोसेस हैं ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के अंदर। आपके दो तो यानी कि 2 जो प्रोसेस है वो आपके आते ही आते हैं, तो तीनों के जो प्रोसेस है वो आपको अच्छे से कवर करने हैं, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन के रिपीटेशन की बात करें 2011, 12, 13, 18, 19, 20, 21 एंड 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले आपको इंडिविजुअली मीनिंग पता होना चाहिए कि आपका सेंट्रलाइजेशन होता क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। और मोस्टली सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का जो डिफरेंस है वो आपको काफी आता है, तो इनका जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे से करना है, ठीक है। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2011, 12, 17, 18, 19 एंड 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, देन वो कितने टाइप की होती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अगर मोस्टली रिपीटेटिव टाइप्स की बात करें तो फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड लाइन एंड स्टाफ, ठीक है। ये 3 ऐसे आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऐसे 3 टाइप हैं जिनके बारे में मोस्टली एग्जाम के अंदर डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के जितने भी टाइप हैं वो आपको अच्छे से करने हैं, लेकिन ज़्यादा आपको इन तीनों ही टाइप के ऊपर फोकस करना है। आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, इनफॉर्मल क्या होता है, देन लाइन और स्टाफ स्ट्रक्चर आपका होता क्या है। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2011, 12, 20, 21 एंड 22 के यानी कि इन्हीं ईयर के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपका आया है, यानी कि लास्ट ईयर भी यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, ठीक है। जो आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो कितने टाइप का होता है, जिसके टाइप्स है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन टाइप को भी आपको देख लेना है, ठीक है। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2016, 18, 21 के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सो डेलीगेशन से पहले सबसे पहले आपको इंडिविजुअली मीनिंग पता होना चाहिए कि आपका अथॉरिटी होता क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच का क्या डिफरेंस है, देन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका होता क्या है, ठीक है। देखो एक तो हो गया आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड हो गया आपका अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच का डिफरेंस, ये भी आपका काफी आता है, ठीक है। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2013, 16, 21 एंड 22 के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, ठीक है। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका कम्युनिकेशन होता क्या है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका टाइप है, ठीक है। देन जब आपके कम्युनिकेशन की जो टाइप्स होते हैं उन्हीं में से आपका एक टाइप है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसको हम ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपकी यूनिट नंबर 4 जिसका नेम है आपका डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिट नंबर 4 के अंदर आपके 4 टॉपिक एक साथ कंबाइन कर दिए हैं, ठीक है। डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। तो सबसे पहले आपको इंडिविजुअली पता होना चाहिए कि आपका डायरेक्टिंग होता क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, लीडरशिप क्या होती है, मोटिवेशन क्या होता है, ठीक है। सो इसके अंदर आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपका डायरेक्टिंग, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका डायरेक्टिंग होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, इसकी टेक्निक्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। देन लास्ट ईयर ही इसके टेक्निक, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कम्युनिकेशन होता है क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, इसके नेचर्स क्या होते हैं, इसके बैरियर्स क्या होते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन के रिपीटेशन की बात करें 2011, 14, 16, 17, 18, 19 एंड 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है, ठीक है। और इसके टाइप्स, बैरियर्स और प्रोसेस के बारे में आपका सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको टाइप्स, बैरियर्स और प्रोसेस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन बैरियर, तो जो कम्युनिकेशन बैरियर्स के रिपीटेशन की बात करें 2020, 21 एंड 22 यानी कि लास्ट 3 ईयर से आपका जो कम्युनिकेशन बैरियर्स है वो आपका रिपीट हो रहा है, तो इसका जो बैरियर है वो भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है। नेक्स्ट है आपका मोटिवेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका मोटिवेशन होता क्या है, क्या उसका मीनिंग क्या है, क्या उसका डेफिनेशन है, मोटिवेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। मोटिवेशन कितने टाइप का होता है, इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है आपका, एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है, देन मोटिवेशनल थ्योरीज क्या होती हैं, ये जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से कवर करनी है, ठीक है। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2011, 14, 16, 17, 18, 21 एंड 22 के अंदर मोटिवेशन रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका कोऑर्डिनेशन, ठीक है।
सो आपको पता होना चाहिए कि आपका कोऑर्डिनेशन होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2011, 12, 14 एंड 16 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। फिर है आपका मोटिवेशन थ्योरीज, ठीक है। तो मोटिवेशन थ्योरीज आपको पता होना चाहिए थ्योरीज क्या, कौन कौन सी जो थ्योरीज हैं और मोटिवेशन के अंदर वो आपकी इन्वॉल्व हैं, कितने टाइप्स की होती हैं। उनमें से आपकी जो सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है वो है आपकी एक्स एंड वाई थ्योरी, ठीक है। तो आपकी जो एक्स एंड वाई थ्योरी है वो आपको अच्छे से कवर करनी है। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2014, 20 एंड 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट है आपका लीडरशिप। आपको पता होना चाहिए कि आपका लीडरशिप होता क्या है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका डेफिनेशन है। लीडरशिप का नेचर क्या होता है, लीडरशिप कितने स्टाइल की होती है। लीडरशिप आपकी जो है 3 स्टाइल की होती है, 3 टाइप या फिर 3 स्टाइल की होती है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड फ्री रेन, ठीक है। इन तीनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एग्जाम के अंदर कभी कभी इन तीनों ही स्टाइल में से आपको डायरेक्टली एक टाइप पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको करना क्या है, इसको जो स्टाइल है उनको आपको अच्छे से कवर करना है। अगर इसकी प्रेडिक्शन की बात करें 2016, 21, 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट आपका सुपरविजन, जिसको हम डायरेक्टिंग भी बोलते हैं। सो इसका आपको मेनली सिर्फ आपको इसका मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपका यानी कि लास्ट सेकंड ईयर ये जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट आपकी, ठीक है, तो इस वीडियो की है आपकी लास्ट यूनिट है जिसका नेम है आपका एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका कंट्रोलिंग होती क्या है, इसके मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है, कंट्रोलिंग का प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है आपका प्रोसेस है, तो प्लानिंग का प्रोसेस हो गया, आपका डायरेक्टिंग का प्रोसेस, प्लानिंग का प्रोसेस हो गया, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस हो गया, देन आपका कंट्रोलिंग का प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो ये जो आपके 4 से 5 प्रोसेस हैं ये आपको अच्छे से कवर करने हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपके मैक्सिमम आपके 2 प्रोसेस तो आपको देखने को मिलेंगे ही, ठीक है। तो सारे प्रोसेस आपको अच्छे से करने हैं। देन नेक्स्ट है आपका कंट्रोल, ठीक है। तो कंट्रोल भी हमने देख लिया था प्रीवियस पार्ट के अंदर कि आपका कंट्रोल क्या होता है, देन स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन वो भी आते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ आपका कंट्रोल के टाइप्स, ठीक है। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2013, 17, 19, 20, 21 एंड 22 के अंदर कंट्रोलिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट आपका रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। सो आपने बताना है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ये जो आपका 2013 एंड 18 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिसीजन मेकिंग एंड इट्स प्रोसेस, ठीक है। तो लास्ट ईयर के अंदर ही आपका डिसीजन मेकिंग और उसका प्रोसेस पूछा गया है, इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि आपको अपने प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। सभी चीज़ों का जो प्रोसेस है वो आपको अच्छे से तरीके से अपना याद करना है, क्योंकि जो प्रोसेस है वो आपका आता है, ठीक है। तो ये थे हमारे मोस्ट रिपीटेटिव एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है कि आपको फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आपको किस यूनिट के अंदर से आपको किस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, देन ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। बाय बाय, सुन द नेक्स्ट वीडियो।